ये दो तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें, और दो तस्वीरें आज की मौजूदा हकीकत को बयां करती है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरा ईसाइयों से बहुत पुराना नाता है, और दूसरी तरफ वो तस्वीरें हैं जो मणिपुर के अंदर अपने लोगों को दफनाने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए 7-7, 8-8 महीने तक इंतजार करते रहे, और 8 महीने बाद उनको उनके शवों को सौंपा गया। सोचिए ये क्या दर्शाता है, ये क्या बताता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बोलते बोलते पता नहीं कहां तक बोलते चले जाते हैं, बाद में जब वो चीजें सामने आती तब पता चलता है कि साहब आप तो बोल गए ये सारी चीजें, लेकिन ये भी तो है, इसको कैसे बुलाएंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि मेरा ईसाई समुदाय के साथ में बहुत पुराना नाता है, तो लोग पूछने लग गए कि साहब डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, और मणिपुर में लोगों को इंतजार करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोगों को उनके शवों को सौंपा गया। अब जरा खबर देख लीजिए, आप ये विजुअल देखते रहिए और आप ये खबर देखिए। आप सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में ये सब कुछ हुआ है। मणिपुर में 8 महीने बाद 19 लोगों का अंतिम संस्कार 20 दिसंबर को 87 शव दफनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा में क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की जानकारी मांगी। आज से सिर्फ 5 रोज पहले 87 शवों को 8 महीने बाद दफनाया गया। 8 महीने क्या होते हैं, 8 दिन भी अगर कहीं पर रह जाए तो भी बहुत बड़ी घटना होती है, वरना लोग 8 घंटे इंतजार नहीं करते हैं। कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, कोई बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाए तो लोग धरना देते हैं या लोग प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध जताते हैं, तो 1-2 दिन होता है ज्यादा से ज्यादा। फिर जैसे भी तैसे भी करके, चाहे मुख्यमंत्री आए, चाहे वहां पर विधायक आए, चाहे एसडीएम को भेजे, अधिकारियों को भेजे, तुरंत उसका आनन फानन के अंदर समाधान निकलवा करके, आश्वासन दिलवा करके, जैसे तैसे भी करके शवों का अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। लेकिन यहां पर 8 महीने लग गए। 8 महीने किसको कहते हैं। अब सोचिए, यहां पर तो जो प्रधानमंत्री के साथ में लोग थे, वो तो प्रधानमंत्री की इस बात पर तालियां बजा रहे थे, लेकिन वहां के लोगों को तो पता होगा ना कि साहब सच्चाई क्या है। आप जरा एक बार ये मणिपुर की खबर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्यों आखिरकार इन 87 शवों को 8 महीने का इंतजार करना पड़ा। एक बार जरा प्रधानमंत्री आज जो बोल रहे थे वो सुन लीजिए, और उनके बगल की तस्वीरें वो देखते रहिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। है ना गजब बात। इसी को कहते हैं कि कई बार आदमी बड़बोलेपन में बोल तो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है। या फिर यूं कहें कि ईसाई समुदाय के अंदर मणिपुर की तस्वीरों को लेकर के गुस्सा था, उस पर आज प्रधानमंत्री ने पानी डालने का काम किया, उसको शांत करने का काम किया है। कैसे कहेंगे आप इसको। क्या वहां के लोग, मणिपुर के लोग या और बाकी देश के लोग इन तस्वीरों को भूल सकते हैं। मैं आपको खबर दिखाता हूं ताकि आप यकीन कर पाए। मणिपुर में 3 मई के बाद में अभी तक, मई से लेकर के और आज दिसंबर खत्म होने को जा रहा है, मई से लेकर के और अब दिसंबर तक वहां पर हिंसा का दौर है। 3 मई के बाद हिंसा जारी है। इसमें जान गंवाने वाले कुकी समुदाय
कुकी समुदाय के 19 लोगों के शवों को शुक्रवार 15 दिसंबर को कांग पोपकी में अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान उनके रिश्तेदार मौजूद रहे। ये शव पिछले 8 महीने से मोर्चरी के अंदर रखे थे। पता नहीं क्या बचा होगा। ये कोई हमास इजराइल वहां की बात नहीं हो रही है साहब। फिलिस्तीन और इजराइल वाला मामला नहीं है ये भारत की बात हो रही है। 14 दिसंबर को इंफाल घाटी में जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मुर्दा घर से 60 शव प्लेन से चूरा चांदपुर और कांग पोपकी में लाए गए, जिसमें 19 शवों को आज अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि 41 शवों को चूरा चांदपुर भेज दिया गया है। उधर चूरा चांदपुर अस्पताल के मोर्चरी में 46 शव रखे हैं, जिनका 20 दिसंबर को और 41 अन्य शवों के साथ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्लेन से ले जाना पड़ा क्योंकि अभी भी हालत ऐसे नहीं है कि बाई रोड ले जाया जा सके। डबल इंजन की बात, 56 इंच की बात, घर में घुसकर के मारने की बात, दुनिया भर के मुद्दे वो सुलझाते हैं नरेंद्र मोदी जी। रूस में यूक्रेन में युद्ध रुकवाते हैं नरेंद्र मोदी जी। ये सारी बातें कही जाती है ना आपको भाजपा के भक्तों की तरफ से, अंधभक्तों की तरफ से, समर्थकों की तरफ से, नेताओं की तरफ से। लेकिन मई से लेकर के और अब दिसंबर आ गया है, अभी तक वहां का मुद्दा शांत नहीं हुआ है। और जानकार लोग ये बताते हैं कि ये मामला अभी भी और कितना चल जाए पता नहीं है। मतलब अभी भी हाल फिलहाल में इसके शांति समाधान के खुशहाली तो बहुत दूर की बात लगती है। वहां पर वो हो पाए इसमें वक्त लगेगा। जानकार लोग ये बताते हैं अभी भी वक्त लगेगा। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। और आज जो कह रहे प्रधानमंत्री कि ईसाई समुदाय से मेरा बहुत पुराना नाता है, हुआ यह कि मणिपुर के बगल के मिजोरम राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री जोरमथांगा, उन्होंने कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ में मंच शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने उनके साथ में मंच शेयर किया तो मेरी पार्टी को बहुत नुकसान होगा। अब आप समझ लीजिए इस बात को। और वहां पर बुरी तरह से पार्टी जो है फिर हार गई। तो ये बताइए आप कि लोगों को पता है या नहीं पता है। यहां पर अखबार में क्या चल रहा है, टीवी में क्या चल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जमीन पर लोगों के साथ में जो हो रहा है उससे फर्क पड़ता है। और उनको बखूबी पता है, उनको पता है कि साहब क्या हो रहा है हमारे साथ में। और वो लोग बखूबी इस चीज को जानते हैं। प्रियंका गांधी ने 4 रोज पहले ये वीडियो शेयर किया और प्रियंका गांधी लिखती हैं कि जरा सोचिए कि मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों को 8 महीने बाद जाकर के दाह संस्कार नसीब हुआ। मणिपुर को लेकर के जब संसद में सवाल पूछे गए तो सरकार ने जिम्मेदारी लेने की जगह अनर्गल जवाब दिए। अब वह संसद भी सुरक्षित नहीं रही जिसमें प्रधानमंत्री खुद बैठते हैं, लेकिन सवाल पूछने पर करीब 150 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया। भाजपा के राज में संसद, सरहद, सड़क, समाज, सब कुछ भी सुरक्षित नहीं है। यह प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है कि भाजपा के राज में ना संसद सुरक्षित है, ना सड़क सुरक्षित है, ना सरहद सुरक्षित है और ना ही समाज सुरक्षित है। संसद में प्रदर्शनकारी घुस जाते हैं, भाजपा के सांसद उनको पास देते हैं। भाजपा के सांसद का निलंबन नहीं होता, सस्पेंशन नहीं होता है। 150 सांसदों का, करीब 146 सांसद, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनका सस्पेंशन हो जाता है। तो ये संसद की बात हो गई। सरहद की बात, अभी 2 रोज 4 रोज पहले सरहद पर रजौरी के अंदर 4 हमारे अफसर जवान जो है और शहीद हो गए। ये सरहद की बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी का उस पर ट्वीट नहीं आता है। यह अपने आप में एक और गजब बात है। संसद सुरक्षित नहीं, सरहद सुरक्षित नहीं, और सड़क पर क्या हंगामा बरपता है।
सड़क पर जो है वो कहते हैं कि 16 साल की लड़की गहने लाद करके आधी रात को चल सकती है। गृह मंत्री का बयान याद करिए आप। लेकिन क्या सड़कें इतनी महफूज हैं? और समाज की हालत क्या है? ये अपने आप में जो है वो चौंकाने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं। प्रधानमंत्री का ये 3-4 रोज पहले का बयान देखिए। किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की कोई भावना नहीं है। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में देश में अल्पसंख्यकों के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर कहा, किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की कोई भावना नहीं है। दुनिया में कहीं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद उन्होंने भारत में एक सुरक्षित आश्रय पाया है। वह खुशी से रह रहे हैं और समृद्ध हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटी के लिए प्रधानमंत्री ये ऐसा सोचते हैं और ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? और भाजपा आज खुद ट्वीट करके कह रही है इस बात को कि ईसाई समुदाय के साथ में मेरा बहुत पुराना आत्मीय नाता रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मैं ईसाई समुदाय और उनके लीडर्स से अक्सर मिलता रहता था। आज भाजपा खुद ऑफिशियल अपने हैंडल से इस बात को ट्वीट करके कह रही है। और अगर आपको लगता हो कि नहीं, लोगों को पता चल रहा होगा, लोगों को पता होगा ये सारी तस्वीरें, तो जरा आप देखिए, ये पीएम मोदी ने बृजभूषण की बोलती बंद कर दी। जब तक बृजभूषण खुलेआम भाषण दे रहा था, खुलेआम सब कुछ कर रहा था, तब मोदी जी कहां थे? ये मोदी जी ने बृजभूषण की बोलती बंद नहीं की है। 2 खिलाड़ियों को अपना बलिदान देना पड़ा है, उन्होंने अपना कैरियर दांव पर लगाया है। साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान किया है और बृजभूषण शरण सिंह, बजरंग पुनिया ने बृजभूषण से आहत होकर के अपना पद्मश्री अवार्ड, अपना पुरस्कार वो जाकर के प्रधानमंत्री के आवास के बाहर रख दिया। तब जाकर के नींव हिली है साहब। लेकिन ये सच्चाई नहीं बताई जाती है। मतलब कि इतने दिनों तक, जनवरी से लेकर के अब दिसंबर तक उनका आंदोलन, उनकी मांगे चलती रही, वो अपनी विरोध जताते रहे, कुछ नहीं हो पाया। और चुनाव हुए तो चुनाव में उसी के आदमी जीत गए और आखिरकार हार कर, दुख मान करके खिलाड़ियों को संन्यास की और पुरस्कार लौटाने की बात कहनी पड़ी। तब जाकर के बृजभूषण की चूड़ी टाइट हुई। और अब भी ये चैनल वाले, ये जो मीडिया है, वो अभी भी मोदी जी को क्रेडिट दे रही है। अगर मोदी जी इतने ही पहलवानों के साथ में थे और इतने ही मोदी जी की ताकत है, तो क्यों नहीं बृजभूषण को पहले ही टाइट कर दिया गया? अब एक खिलाड़ी वो मैदान पर आएगी नहीं। एक खिलाड़ी वो कह रही कि मेरा संन्यास हो गया है, अब मैं दोबारा मैट पर दिखूंगी नहीं। और ये कोई आप ऐसे लगा रहे हैं कि टिकट लेने देने जैसी बात है कि चलो ठीक है, आज टिकट ले ली, कल टिकट नहीं ली। ये कोई ऐसा है कि चलो भाई वो 2 जोड़ी जूते जो है वो लेकर के गए थे, तो वो पापा के पैर में जो है ठीक नहीं आए हैं, तो 1 नंबर जो है छोटा दे दीजिए, बड़ा दे दीजिए। ये कोई ऐसी बात है क्या? संन्यास लिया मतलब संन्यास लिया। और आपका अभी तक अता पता नहीं है साहब। इनके जो चुनाव की रद्द करने की बात होती है, उनका अभी तक अता पता नहीं है कि क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। क्या केवल कह करके बस केवल उन खिलाड़ियों को शांत करवा दिया गया है, या खबरों को शांत करवा दिया गया है, या वाकई कुछ करेंगे भी? केवल अभी के फैसलों पर रोक लगी है या पूरा चुनाव रद्द कर दिया गया है? अभी भी पहलवान इस बात को कह रहे हैं, साक्षी मलिक ने कल इस बात को कहा कि हमें अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर लेटर नहीं मिला है। तो ये सब बातें, और याद करिए जब विनीश फोगाट कहती हैं कि किसी खिलाड़ी के मरने का इंतजार करना आप लोग, उसके मरने पर रोने का इंतजार करना आप लोग, बोलती बंद उन पहलवानों के दबदबे से हुई है। वरना बृजभूषण तो अपना दबदबा दिखा रहा था साहब। बृजभूषण तो कह रहा था मेरा दबदबा है और रहेगा दबदबा, लेकिन वो दबदबे की हवा निकाली है।
अगर दबदबे को पंचर किया किसी ने तो वो पहलवानों ने किया है साहब, और उसके लिए जान को दांव पर लगा दिया, कैरियर त्याग दिया, तब जाकर के ये हुआ है। प्रधानमंत्री जी का इसमें क्या क्रेडिट है? प्रधानमंत्री जी का क्रेडिट होता तो ये पता पिछले जनवरी को ही चल जाता कि जब वो आए तो 2 दिन 4 दिन बाद में उनको बुला करके 2-4 घंटे बाद में वो पहलवान तो बताते हैं कि हमने प्रधानमंत्री से जिक्र किया इस बात का, हमने गृह मंत्री से जिक्र किया इस बात का कि ऐसे से यौन शोषण किया जा रहा है। इशारों इशारों में बोला, कुछ खुल करके बोला, लेकिन क्या हुआ साहब? जब दिल्ली पुलिस भी ये कह बैठी कि यहां पर्याप्त सबूत है हमारे पास में, तब क्या हुआ साहब? नहीं हुआ साहब, नहीं हुआ। तब जाकर के खिलाड़ियों ने अपना कैरियर वो त्याग दिया, तब जाकर के बोलती बंद हुई है। और इसी तरह से मणिपुर आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी कह देते कि मेरा रिश्ता है, नाता है। रिश्ता नाता वो लोग पूछ रहे हैं, एक बार जाइए रिश्ता नाता वहां पर मणिपुर में बताइए, वो लोग आपको बताएंगे कि हाँ साहब आपका रिश्ता नाता हमसे कैसा है। वो लोग समझाएंगे बेहतर तरीके से, वो लोग बताएंगे। आप तो इस बार मिजोरम में चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं गए। मणिपुर के बगल का राज्य है मिजोरम, और मिजोरम में अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान इनके साथ में चुनाव हुए हैं, लेकिन मिजोरम में प्रधानमंत्री प्रचार के लिए ही नहीं गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर रैली को, लोगों को संबोधित किया। बताइए इसको आप क्या कहेंगे? आप वहां पर जा नहीं पा रहे हैं। यहां पर आप लोगों को पीएम आवास में बुला करके कहते हैं कि ईसाइयों के साथ में बड़ा अच्छा संबंध है। एक जरा और देखिए आप, ये एक जो है फोटो आपके सामने मैं रख रहा हूं, क्या लिखा है इस पे फोटो में? मणिपुर कटा हुआ है। मणिपुर नागालैंड के ईसाई आतंकवादियों को के वेटिकन और ब्रिटेन में बैठे सरगनाओं पर परमाणु मिसाइल से हमला करो। और इसमें कौन कौन बैठा हुआ है? जय भगवान गोयल यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, मुन्ना कुमार शर्मा हिंदू महासभा के, मुकेश जैन और एसपी सिंह वरिष्ठ वकील। ये लोग बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि ये वेटिकन सिटी, जहां पर इस वक्त में खूब उल्लास का माहौल होगा, ब्रिटेन में इन लोगों के सरगना बैठे हुए हैं, वहां पर परमाणु से हमला करो। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये सब मोदी समर्थक है, प्रचंड। तो ये कहानी आपके सामने। अब बताइए क्या कहेंगे आप? मोदी जी पता नहीं कभी किसके साथ रिश्ता बताते हैं, कभी किसके साथ रिश्ता बताते हैं, लेकिन जब उन लोगों को जरूरत होती है तो क्या मोदी जी उनके साथ में खड़े हुए नजर आते हैं? सवाल ये है। जब आप कहते हैं बतौर प्रधानमंत्री कि मेरा रिश्ता है, लेकिन उनके साथ में क्या, जब दुख, रिश्ता का मतलब यही होता है कि दुख दर्द में काम आए, वही तो रिश्ता होता है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।